नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री JL चेतन जी के साथ में आज गुरुजी से हम अनुलोम विलोम की प्राणायाम की विधि सीखेंगे। गुरुजी प्रणाम। आज आप हमें अनुलोम विलोम के बारे में बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आप सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप पर भगवत कृपा बनी रहे, योग का नित्य नियमित अभ्यास चलता रहे, आपका जीवन योगमय हो, ध्यानमय हो, आनंदमय हो। योग के संबंध में नियमित रूप से वार्ता करने का प्रयास चल रहा है और आशा है कि साधक लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। जैसा कि कहा जाता है, योग जो है एक अनुशासन है। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले कहा अथ योगानुशासनम। योग में नियमितता बहुत आवश्यक है, रेगुलरिटी, क्योंकि योग हमारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है, हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जो हैं योग के विभिन्न अभ्यासों से प्रभावित होते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है बड़ी अद्भुत है और एक श्रृंखला है, एक चेन बनी हुई है जिसमें प्रत्येक कड़ी महत्वपूर्ण है चेन की। इसी क्रम में आजकल प्राणायाम के बारे में बात हो रही है। विभिन्न प्राणायामों के बारे में विभिन्न वार्ताओं में बताया गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम की जब हम बात करते हैं तो अनुलोम विलोम ये अल्टरनेट ब्रीदिंग हो गई। अनुलोम विलोम सबसे पहले हमको किसी भी प्राणायाम के लिए अपने पोस्चर को, अपने जो हमारा आसन है, जो हमारा बैठने का आसन है, वो बिल्कुल दुरुस्त बढ़िया हो। एक कमर गर्दन एक अलाइनमेंट में हो। जैसा कि पहले कई बार बताया जा चुका है कि अपने शरीर का वजन पिछले हिस्से पर रखें, पेल्विक बोन्स पर, जो कूल्हे की हड्डियां हैं दो, उस तरफ बैलेंस बनाएं और बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबली, चाहे आप सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें या सिद्धासन में बैठें, आप कंफर्टेबल हों जिससे आप बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में आ सकें। और ध्यान की मुद्रा में जब हम इस प्रकार से, एक उपासना है योग, एक आराधना है, एक पूजा है, भगवत पूजा है योग। हमको इस विचार से योग में अपने आप को आगे बढ़ाना है। केवल ऐसा नहीं कि हम शरीर धर्मी बनकर रह जाएं, शरीर तक ही सीमित रहें, केवल आसनों तक सीमित रहें या केवल प्राणायाम तक सीमित रहे। हमारी योग की यात्रा निरंतर प्रगतिशील हो, आगे की तरफ बढ़े और अपने गंतव्य, अपने स्वरूप की पहचान, अपने केंद्र, अपने ज्योतिर्मय अंतर्यामी परमात्मा तक हमारा ध्यान जाए, हमारा फोकस जाए। वह योग की वही योग का गंतव्य है, वही योग का डेस्टिनेशन है। तो हम करते हैं प्राणायाम की बात। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई अद्वितीय कह सकते हैं आप, बिल्कुल लाजवाब
जिसको हम दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में जो उनका चैनलाइज्ड है वो बनी हुई है और सब नाभि से जुड़ी हुई है। और स्रोत उनका हमारा मणिपुर चक्र नाभि केंद्र जिसे हम कहते हैं। तो यह केंद्र ऐसा है। और फिर जो दोनों हमारे नासिका रंध्र हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इड़ा पिंगला, शीतल उष्ण, ये दोनों इस प्रकार से काम करती हैं और जाकर के ये अपने नाभि चक्र पर मिलती हैं। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, अल्टरनेट ब्रीदिंग हो गया, दोनों नासिकाओं से करते हैं, रेचक और पूरक की क्रिया होती है। इसमें दीर्घ श्वास, लंबी देर तक श्वास भरते हैं और फिर प्रयास होता है कि उतनी ही देर में हम रेचक करें। पूरक और रेचक दोनों में संतुलन बना रहे, लंबा गहरा। और इससे क्या होगा कि गहराई तक हमारी सांस जो है वो नाभि तक प्रभावित करेगी और पूरा शरीर लाभान्वित होगा। तो अभ्यास को कैसे करना है अनुलोम विलोम? अंगूठे से दाहिनी नासिका रंध्र को प्रेस करते हैं, शेष उंगलियां ऊपर होती हैं, हाथ आपका गर्दन, आपकी कोहनी जो है वो गर्दन के सीध में हो, पोस्चर एकदम बढ़िया हो, चुस्त दुरुस्त और कंफर्टेबली बैठे आप, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, मन में पूरी प्रसन्नता का भाव हो, सुंदर वातावरण हो आपके, और आप भरें सांस। पहले हम दाहिनी नासिका को बंद करके अंगूठे से बाईं नासिका से लंबा गहरा पूरक करते हैं, माने सांस को भरते हैं। और इतना लंबा भरिए कि देखने वाले को भी ऐसा लगे कि भाई इतना लंबा आप भरेंगे सांस, और फिर जाएंगे और फिर धीरे धीरे मंद गति से बहुत स्लोली रेचक का अभ्यास करें। और आपको ऐसा लगे कि रेचक क्रिया आपकी बहुत सहजता के साथ, कोई ध्वनि नहीं हो, लेने की, सांस लेने की और सांस छोड़ने की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अंदर की जो दीवारें हैं नासिका की, उनमें भी बहुत बहुत हल्का सा महसूस हो। और लंबा गहरा भरेंगे, पूरी सहजता के साथ धीरे धीरे रेचक करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट, दोनों में सहजता हो, गंभीरता हो, गहराई हो, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर हम दाहिनी नासिका से बाईं नासिका रंध्र को प्रेस करके बंद करते हैं लाइटली, और दाईं नासिका से हम सांस भरते हैं, पूरक करते हैं। इस प्रकार मंद गति से छोड़िए, धीरे धीरे रेचक करें। रेचक में आपका जितना सुंदर रेचक होगा वो आपके प्राणायाम की, इससे लगेगा कि ये परिपूर्णता आ रही है, सहजता, सहज पके सो मीठा हो, कहते हैं सहजता, ये बहुत आवश्यक है। तो ये हमारी एक आवृत्ति होती है। पहले इधर से हमने लिया,
और इधर से रेचक किया, फिर यहाँ से दाहिनी नासिका से हमने भरा लंबा गहरा, और फिर बाईं नासिका से हमने रेचक किया। तो ये एक आवृत्ति प्राणायाम की मानी जाती है। इस प्रकार से हमको माने एक आप जब आप सांस भर रहे हैं, सांस भरते समय, पूरक करते समय बाईं नासिका से जब आप भर रहे हैं, तो यह आपकी इसका समय कम से कम 10 सेकंड तक ले जाने का प्रयास करें, कम से कम। और फिर आप देखेंगे चमत्कार। फिर दाईं नासिका से आप धीरे धीरे रिलीज करें, ब्रीद आउट करें, बहुत मंद गति से, स्लोली। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अभ्यास अगर हमने, इस अभ्यास को हमने, ये जो एक आवृत्ति किया हमने, फिर हम इसको 10 मिनट तक जब करते हैं, देखो शुरू में क्या होता है कि हमारा प्राणायाम एक आध मिनट, 1-2 मिनट तो लग जाता है स्टार्ट होने में। फिर हम धीरे धीरे हमको उसका आनंद का अनुभव होने लगता है। तो हमको प्राणायाम में गहराई, तन्मयता, उसके साथ जुड़ करके हमारी उपस्थिति, सांस के ऊपर हमारा ध्यान हो। जब भी हम अभ्यास करें तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमको हमारी सांस पर होना चाहिए, और हम सांस लंबा गहरा भरें और बहुत धीरे धीरे रेचक करें। यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट करें तो बहुत अच्छा है। और जो बाकी आपके अपने समय अनुसार आप इसका अभ्यास करें। लेकिन इस अभ्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस अभ्यास को आप भोजन के पश्चात भी कुछ मिनट बाद कर सकते हैं। माने यह अभ्यास आपको इतना रिलीफ देगा, चाहे जैसे आपको ब्लड प्रेशर है या और कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, पेट में कोई समस्या है, या किसी प्रकार से शरीर में बेचैनी है, व्याकुलता है, व्यग्रता है, तो हर प्रकार से आपको रिलीफ देने वाला है ये। और इस अभ्यास को हम, मेरी बातों की बात नहीं है कहने की, ये तो कहते हैं कि अभी करो और अभी आपको मिले, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, कि कोई लंबाई नहीं है कि आपको बाद में, अभी आपको अभ्यास का परिणाम मिलेगा। तो इसलिए आप इसके प्रति पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूजा की तरह, आराधना, भगवत पूजा की तरह से आप बैठ करके इस अभ्यास को, नेत्रों को बंद कर लें। क्योंकि हमारी बहुत सारी शक्ति, हम नेत्र खोल देते हैं तो हमारी बहुत सारी 70% तो एनर्जी नेत्र को खुले रहने से हमारी नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे मन के विचार इधर उधर भटकने लगते हैं, एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो हमको केंद्रित होकर के, एकाग्र होकर के, और इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। और फिर तो आपको ऐसा अनुभव होगा। और दिन में आप 2-3 बार अभ्यास करने का प्रयास करें, जब भी मौका मिले। अच्छा वातावरण हो, शांति की जगह, शुद्धता हो, हवा की शुद्धता हो, तो उस स्थान पर आप बैठें और निश्चित रूप से करें। आप देखेंगे बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप करें अभ्यास को, प्रैक्टिकल करें, और फिर आपको स्वयं अनुभव होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अनुलोम विलोम के बारे में, ये जो अल्टरनेटिव ब्रीदिंग आपको बताई गई, लंबाई गहराई के साथ, फ्रेशनेस के साथ, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें तो मैं समझता हूँ कि ये अभ्यास आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ज़्यादा इतना मैं समझता हूँ पर्याप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज हमें अनुलोम विलोम के बारे में बताया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल संकल्प भारत J9 को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।